से कि बेटी क्या बात है, इसलिए मुझे बुलाया। तो उसने कहा कि पवित्र मन से अपनी बात रखी। उसने कहा कि एक व्यापारी आभूषणों का व्यापार करता हुआ इधर द्वार पर आया था। मुझे आभूषण लेने की इच्छा हुई, मैंने भीतर बुलाया। आभूषण बेशक कीमती उसके पास थे, लेकिन वो रूप रंग में हर प्रकार से मेरे योग्य लग रहा था। मेरा मन उसकी ओर आकर्षित हो गया और उसी समय मैंने आवेश में ये संकल्प ले लिया, ये प्रतिज्ञा ले लिया कि अगर मैं किसी पुरुष का पति के रूप में वर्ण करूंगी तो इसी पुरुष का करूंगी। वो ना करता रहा। वो ये बता के गया कि मैं राजकुमार नहीं, मैं तो व्यापारी हूं, व्यापार करने के लिए। लेकिन वो जो भी है मैं वर्ण उसी का करूं। माता पिता समझाने, जो माता पिता का कर्तव्य था। मैं संक्षेप में कहूं, भांति भांति से राजकुमारी को समझाया, लेकिन राजकुमारी मानी नहीं। उसने कहा जी आप लोगों से ही तो सीखा था, आप दोनों ने ही तो ये मुझे शिक्षा दिया था कि आर्यपुत्री एक ही पुरुष का वर्ण करती है। अगर मैं अपना संकल्प तोड़ती हूँ, प्रतिज्ञा तोड़ती हूँ, तो आर्य संस्कृति बदनाम हो। इसलिए जैसे भी हो आप मेरा विवाह उसी से करें। एक बार आप भी देख लें, लेकिन मैं विवाह उसी से करूं। अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन जब हठ राजकुमारी ने नहीं छोड़ा तो राजा रानी पता लगाते हुए जहां वो सौदागर वसंत के साथ वो व्यापारी ठहरा था वहां गए, उससे मिले और कहा कि मेरी पुत्री ने ऐसे ऐसे हठ किया है, आपके पुत्र से वो विवाह करना चाहते। लेकिन महाराज में व्यापारी कहा आप राजा, ये उचित तो नहीं, लेकिन अब उचित अनुचित पर मेरी पुत्री ही नहीं विचार कर रही है, इसलिए मेरा आग्रह स्वीकार करो। अपने पुत्र के लिए मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करो। हाँ, एक बार हम आपके पुत्र को देखना चाहेंगे। कहाँ? काम पर गया है, कहीं सामान बेचने आ रहा होगा, बैठो। थोड़ी देर में वो आया, राजा रानी की जब दृष्टि गई, कुल पुरोहित भी साथ थे उनके, तो उनको लगा कि इसके लक्षण तो सारे राजकुमार के। राजपुरोहित ने कहा मैं इसको थोड़ा एकांत में ले जाके बात करता हूँ। एकांत में ले गए, तरह तरह की बातें किया। बड़ों की बातें भी तो बड़ी होती, सभी की बातें भी सब जैसे होती। तो जब बातचीत किया तो राजपुरोहित भी बातचीत करके आए, बोले लक्षण तो राजकुमार के, लक्षण राजकुमार के हैं, लेकिन साथ में वो ये कहता है कि मैं इनका बेटा हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं कोई राजकुमार नहीं हूं पुरोहित जी। लेकिन अब जो भी है, जब पुत्री नहीं मान रही है तो फिर पाणी ग्रहण कर दीजिए और फिर तो साहब दोनों का विवाह हो। राजकुमारी चंद्रप्रभा का, माने वर्मा की राजकुमारी चंद्रप्रभा और वसंत का विवाह। और विवाह के बाद में राजा ने कहा कि इस राजमहल में ही रहें, यहीं रहकर व्यापार करें आदि आदि। तो राजकुमारी ने कहा कि पिताजी ये तो नियम के खिलाफ है, अब मेरा विवाह हो गया तो जब मैंने एक व्यापारी पुत्र से विवाह किया है तो हम उसी के साथ रहेंगे, जहाँ जाएंगे वहां जाऊंगी, राजमहल में नहीं रहूंगी। ठीक नहीं, ठीक है। ब्याह के बाद बेटी घर पे रहे, ये ठीक नहीं। और फिर वो विदा होती है और पुनः ये मिस्र देश की ओर जहाज इसका रवाना होता है। जहाज में बैठे हैं, वसंत भी बैठा है और राजकुमारी भी बैठे, दोनों बड़े आनंदित हैं। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिएगा, किस पर भरोसा करेंगे? संसार में भरोसा भी व्यक्ति करे तो किस पर करे? दृष्टि गई उस व्यापारी की चंद्रप्रभा पर। राजकुमारी है,
और राजकुमारियों को सुंदरता ब्रह्मा जी मानो उपहार के रूप में देते थे। राजकुमारियां होती ही सुंदर थी। सो राजकुमारी को देखा, व्यापारी वो पुटिलेश नाम के व्यापारी के हृदय में पाप आ गया। उसको लगा कौन सा मेरा बेटा है। अरे मुंह से बोल देने से कोई बेटा हो जाता है क्या? तो बोल दिया था कि वो धर्म का मेरा बेटा है। कौन सा धर्म, कैसा धर्म? कुछ ये अवसर अगर मैं चूक गया तो मुझसे कोई मूर्ख नहीं होगा संसार में, इसलिए ये अवसर मुझे चूकना नहीं है। जब ये जहाज सागर के बीचों बीच होगी, मन ही मन विचार कर रहा है, जब ये जहाज सागर के बीचों बीच होगी तो बस उसी समय मैं इसको अचानक धक्का दे दूंगा, सागर में बसंत को डूब जाएगा। और ये तो अबला है, राजी न सही तो नाराजी से इसे मैं अपनी पत्नी बना दूंगा। इसीलिए हमारे महात्मा लोग गाते हैं कि जीवन में जागते हो मुसाफिर जागते रहना। यहाँ मुसाफिर हैं हम, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जागते रहना